हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? ठीक होंगे। आज है तुलसी विवाह और मैं आज करने जा रही हूँ तुलसी पूजन। तो देखिए, आज मैं यहाँ सारी तैयारी कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ रंगोली बनाई और उसके बाद दिया जलाया। यहाँ पे पूजा से पहले कलश पूजन बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने उस पर स्वास्तिक बनाई और अक्षत उस पर डाल करके कलश पूजन किया। विष्णु भगवान को पीला वस्त्र ही चढ़ाना चाहिए। सो मैं विष्णु भगवान को स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र पहना रही हूँ। विष्णु भगवान को वस्त्र पहनाने के बाद मैं यहाँ तुलसी मैया को भी लाल चुंदरी उड़ा रही हूँ। जैसे एक बेटी का विवाह होता है वैसे ही हम लोग तुलसी मैया का विवाह करते हैं, क्योंकि वो तो हमारी माँ है। तुलसी मैया को चूड़ी पहनाने के बाद मैं मेहंदी लगा रही हूँ विष्णु जी के हाथ में। और फिर तुलसी मैया को भी हाथ में लगा दी मेहंदी। पत्तों पे ही लगा दिया जाता है। माता रानी को प्रसाद के रूप में आप यहाँ पे कोई भी वस्त्र यानी साड़ी या जो भी आप बाद में धारण कर सके आप वो यहाँ चढ़ा सकते हैं। फिर विष्णु जी को यहाँ पान सुपारी और कुछ पैसे चढ़ाना चाहिए। तुलसी मैया को श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद मैं उनका गठबंधन करने के लिए उनके आंचल में सिक्का, अक्षत और हल्दी डाल रही हूँ। फिर बांध करके गठबंधन कराया। विष्णु भगवान और तुलसी मैया को वस्त्र पहनाने के बाद मैंने इन दोनों का गठबंधन किया, क्योंकि बिना गठबंधन के विवाह कैसे होगा। फिर मैंने यहाँ माला डाली और थोड़ा सा मैं यहाँ विष्णु जी को जनेऊ पहनाना भूल गई थी, तो 11 गांठ उसमें लगा कर विष्णु जी को जनेऊ पहनाना। फिर मैंने सिक्के में सिंदूर लेकर के विष्णु जी से छुआ करके तुलसी माँ को 5 बार सिंदूर दान किया। तो अब समय हो गया था आरती करने का। मैंने अपनी सास और मेरे हस्बैंड से कहा कि चलिए अब हम लोग आरती किया जाए। तो हम सब ने मिल कर के आरती की माता रानी का, विष्णु जी की। हमें बहुत अच्छा लगा पूजा कर। सिंदूरदान के बाद से मेरी सास ने मुझे सिंदूर लगाया और मैंने उनको भी लगाया था। तो हमारी पूजा कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हैं। भाई पहले तो हमें कुछ नहीं पता होता है, पहले तो हम लोग मम्मी की बस थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करते थे, पर शादी के बाद सब कुछ पता चल ही जाता है कैसे क्या होता है। और ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग ही मान लीजिए। और कैसा लगा आप सबको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो ओके, बाय बाय।